हेलो हेलो हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म, प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। सबसे पहले बच्चों क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और पर कोई बात नहीं अभी इसको खत्म करेंगे। और सबसे पहले आप सभी बच्चों को थैंक यू सो मच एंड लव यू। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका ये परिवार साइंस संग्रह अनुसर की जो न्यू फैमिली है, आप लोगों ने दिल से मेहनत करके इसको 100K किया। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया और ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार कि आपने इस फैमिली को काफी आगे बढ़ाया, आपने इस फैमिली पे भरोसा किया और आपने इस फैमिली को इस सिचुएशन में साथ दिया। जो एक आवाज आ रहा है बच्चों, साउंड प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड मैं देखता हूं, एक सेकंड मैं देखता हूं। हेलो हेलो। बैटरी इशू। हाँ, जल्दी फटाफट से। साउंड बहुत स्लो आ रहा है, कोई नहीं, बस 1 मिनट समय दीजिएगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट। हेलो। हाँ तो बच्चों, अभी आपको आवाज बहुत क्लियर मिल रही होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। 1 सेकेंड, फटाफट से जुड़ जाएंगे आप सभी लोग। चलिए बच्चों, अभी आप हमें अच्छे से सुन पा रहे होंगे। अब आवाज क्लियर हो गया? अब आवाज क्लियर हो गया बच्चों? अब आवाज क्लियर हो गया? एक बार सभी बच्चे बता देंगे, अब साउंड क्लियर हो गया क्या? अब साउंड क्लियर? यस। तो चलिए जी, प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग का चैप्टर है वो अमीन चैप्टर है। अमीन चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। फटाफट से देखते हैं जो यहां से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आपके सामने जो ये क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये पूछा हुआ सवाल है, 2015 में ये सवाल पूछा है। कब पूछा है? 2015 में पूछा है कि प्रयोगशाला में एनिलीन या इथाइलअमीन कैसे तैयार किया जाता है। हाउ विल यू प्रिपेयर एनिलीन इन लेबोरेटरी? कैसे आप एनिलीन को प्रिपेयर करते हैं, कहां पे? लैब के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए? आपके पास चाहे वो एरोमेटिक अमीन हो, चाहे एलिफेटिक अमीन हो, याद रखना सभी लोग, ध्यान देना सभी बच्चे। 1 सेकंड में एक बार शेयर कर दूं, एक बार मैं सेशन को शेयर कर रहा हूं, बस 1 सेकंड टाइम लूंगा और आप लोग भी एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी बच्चों। ये लीजिए, ये देखिए, ये क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास स्टार्ट है, ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए। हाँ, शेयर हो गया। हाँ बच्चों, ये देखो, प्रयोगशाला में एनिलीन हो चाहे इथाइलअमीन हो, यहां पे फोकस क्या करना है आपको? आपको यही ध्यान रखना है कि आपके पास अगर बेंजीन रिंग हो, चाहे
हमें लेना है नाइट्रोबेंजीन। क्या लेना है? नाइट्रोबेंजीन। और एसएन पर HCl की उपस्थिति में हम इसका क्या करते हैं? अवकरण करते हैं, यानी कि रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन। और ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन के दौरान में क्या होता है? यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहां NO2 रिप्लेस हो जाता है NH2 में, सीधे सीधे अगर आपको ध्यान में रखा जाए तो ये देखिए नाइट्रोबेंजीन का यहां पर एसएन पर HCl के प्रेजेंस में, इसकी उपस्थिति में हमने अवकरण कराया, हमने रिडक्शन कराया, तो हमें क्या मिल गया बच्चों? एनिलीन मिल गया। इसको क्या कहते हैं? एनिलीन। जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखेंगे। बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 लग जाए तो समझ जाइएगा वो क्या है? एनिलीन है। क्या है बच्चों? एनिलीन है। अब अगर यही चीज यहां जो आप बेंजीन रिंग लिए हो, यहां पे एल्काइल ग्रुप ले लोगे, अगर मान लो RNO2 रहेगा, तो भी अगर आप एसएन पर HCl डालते हो तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन का एडिशन होता है। 2 हाइड्रोजन इस 2 के साथ मिलकर के 2H2O बना लेगा। 6 हाइड्रोजन का इसमें योग होता है। कितना हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन का। तो 2H2O भी बन जाएगा और RNH2 भी बन जाएगा। सवाल क्या था कि आप एनिलीन कैसे बनाओगे? एनिलीन कैसे बनाओगे? तो प्यारे बच्चों, एनिलीन का मतलब क्या हो गया? बेंजीन रिंग के साथ NH2। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब यहां से एक सवाल मैं आपसे एक और पूछ सकता हूं कि प्यारे बच्चों, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनिलीन? तो देखो ये C6H5 और NH2 लग गया, C6NH5 और NH2 लग गया, ये हो गया हमारा एनिलीन। क्या हो गया बच्चों? एनिलीन। और ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अवकरण एसएन पर HCl के प्रेजेंस में कराया जाता है? तो हमारा आंसर होना चाहिए कि जब हम नाइट्रोबेंजीन का अवकरण एसएन पर HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो एनिलीन बनता है। क्या बनता है बच्चों? एनिलीन बनता है। चीजें क्लियर है? बहुत सुंदर, सभी बच्चों ने बता दिया। नहीं, कुछ बच्चे NH2 लिख रहे हैं, गलत हो जाएगा। NH2 अमीन है, नॉट एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो परेशानी। बहुत सुंदर। चलिए आगे आ जाइए बच्चों। ये वही बात हो गया कि अब क्या करते हो प्रयोगशाला में? दोनों का मतलब या तो एनिलीन हो चाहे इथाइल अमीन हो। अब यहां R के जगह पे हम इथाइल ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे। तो इन एनी कंडीशन, हम किसी भी शर्त में अगर जाएं, किसी भी परिस्थिति में जाएं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोएथेन या नाइट्रोबेंजीन, जो कि आप देख रहे हो, इसका अवकरण कराना पड़ता है। हमें क्या कराना पड़ता है? इनका रिडक्शन कराना पड़ता है। दोनों को रिडक्शन के माध्यम से ही हम करा सकते हैं। यानी इन लैबोरेटरी बोथ मींस दोनों, इथाइल अमीन और एनिलीन कैन बी ऑब्टेन्ड या कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन और नाइट्रोबेंजीन रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये आपको केमिकल इक्वेशन लिख दोगे तो काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। समझ आ गया? नो प्रॉब्लम। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आपके सामने आ गया, देखिए भाई वापिस वही क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट हैपेंस करके, क्या होता है करके सवाल पूछ दिया है, जो अभी तुरंत आपने पढ़ा था कि प्रयोगशाला में एनिलीन और इथाइलअमीन कैसे बनाते हो। आपने पढ़ा एसएन पर HCl में हमने क्या किया? हाइड्रोजन का एडिशन। जब अभी हाइड्रोजन जुड़ने लगे मतलब समझ जाइएगा रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि अवकरण हो रहा है। प्यारे बच्चों यहां पे देखो ये सवाल पूछ दिया, क्या होता है कब? जब नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया एसएन पर HCl से अभिक्रिया करता है, नाइट्रोबेंजीन इससे अभिक्रिया करता है इसके प्रेजेंस में। व्हाट हैपेन व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एसएन पर HCl? तो क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या हो गया बच्चों? बेंजीन रिंग के साथ NO2 लग गया तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। जब बेंजीन रिंग के साथ अगर OH लग जाता है तो क्या बोलते हो? फिनॉल बोलते हो। जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 लग जाता है तो क्या बोलते हो? टॉल्यूइन बोलते हो। जब बेंजीन रिंग के साथ Cl लग जाता है तो क्लोरोबेंजीन बोलते हो। तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब आपने क्या किया? एसएन पर HCl के प्रेजेंस में अवकरण करा दिया, रिडक्शन करा दिया। 6 हाइड्रोजन जुड़ेगा जिसमें से 4 हाइड्रोजन इन दोनों ऑक्सीजन को लेकर 2H2O बना देता है। क्या बना देता है? 2H2O। तो इसमें कितना हाइड्रोजन का खर्च हो गया बच्चों? कितना हाइड्रोजन का खर्च हो गया? जरा सभी बच्चे बताएंगे। 2 दूनी 4।
तो 6 रुपया में से 4 रुपया खत्म, कितना बचा? 2 रुपया। तो वही 2 यहां पे लग जाएगा, यानी कि हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ NH2 लग गया। क्या लग गया बच्चों? NH2। क्लियर हो गया? तो बन गया। क्या होता है भाई? तो एनिलीन बनता है। एनिलीन बनता है जब नाइट्रोबेंजीन को इसकी उपस्थिति में अवकरण कराते हैं तो एनिलीन प्राप्त होता है। ये सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे हुए सवाल है। बहुत सुंदर, सभी बच्चे जवाब दे दिए। 4 खर्च हो गया और 2 बच गया। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए आप सभी लोग। इन्हें कैसे परिवर्तित करेंगे? हाउ विल यू कन्वर्ट, यानी ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। 2011 के अलावा भी कई बार पूछा हुआ है, भले यहां पे मेंशन हुआ है 11, बट ये क्वेश्चन वहां से है कि एनिलीन का मतलब क्या हो गया हमारे पास? बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ क्या लग गया बच्चों? NH2 लग गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो भाई यहां पे NH2 है और 3 Br2 हमें लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि 3 दूनी 6 रहेगा, तो एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से जो हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है H+ और Br- भागते चले जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 6 में से तीनों ये भगा के लेके चला गया और 3 को Br जो बचा एक एक यहां पे जाके चिपक जाएगा। यहां पे देख रहे हैं आप, Br Br Br। तो 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, ये 1 नंबर हो गया, 2 3 4 5 6। तो 2 4 6, 2 4 6, 3 ब्रोमो है ना, तो ट्राई ब्रोमो, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एनिलीन कहलाता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? और 3 HBr भी इसमें से निकल गया था। जो 3 HBr था वो क्या हो गया था बच्चों? निकल गया था। क्लियर हो गया? यानी आप इसे आराम से वो कर सकते हो। एसिटामाइड से इथाइलअमीन कैसे बनता है? एसिटामाइड का मतलब क्या हो गया? CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये हो गया एसिटामाइड। अब इसमें से कह रहा है कि आप इथाइलएमीन कैसे बनाओगे? तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम जैसे डालते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब 4 हाइड्रोजन आता है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन यहां पे और 2 हाइड्रोजन यहां पे, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। इस पे माइनस का चार्ज और इस पे प्लस का चार्ज। अब कहानी सीधा सीधा है कि 2 H2 यहां पे जाएगा और 2 H2 यहां पे जाएगा, तो CH3 CH2 और NH2, और वो जो H2O है वो फरार हो जाएगा। H2O साइड में फरार हो गया। देखिए तो बन गया ना। क्या बनाना था? इथाइलएमीन। क्या था आपके पास? एसिटामाइड। तो एसिटामाइड से आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अवकरण करा लिया। अवकरण आपने करा लिया और कराने के बाद आपने क्या बना लिया बच्चों? इथाइल अमीन। क्या बना लिया बच्चों आपने? इथाइल अमीन। काफी बच्चे केमिस्ट्री 1.0 की वीडियोस मांग रहे हैं। प्यारे बच्चों वीडियोस तो वो है, लेकिन अब कहानी यह है कि हम आपका एग्जाम बहुत पास है और कैसे इतनी सारी वीडियो को एक ही बार में हम अपलोड करें। तो हमें लग रहा था कि क्या हम सारी वीडियो को मर्ज करके एक बार में लाइव चला दें। अगर आप लोग एग्री करोगे तो वो आपके लिए होगा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का एक कंबाइंड वीडियो होगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं मेंटली कि हाँ सर चला दीजिए हमें, तो उस कंटेंट से मतलब है, क्योंकि भाई वाकई में वो चैनल जाने के बाद काफी सारे कंटेंट हम मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट थे जो बहुत मिसिंग हो गए थे, पर किसी तरीके से हमने रिकवर भी किया है कुछ कुछ। तो एटलीस्ट ये केमिस्ट्री 1.0 की वीडियो की अगर आप मांग कर रहे हैं हमारे साथ, काफी बच्चों के हमारे पास कॉल भी आते हैं दिन भर में, टीम के पास कॉल आता है, सेक्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है, तो हम अलग अलग एक दिन में कितनी वीडियोस अपलोड कर पाएंगे? हम ज्यादा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा एक दिन में, आपको 2 से 3 से ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं यूट्यूब देता है, यूट्यूब का जो नई पॉलिसी है। तो हम अगर वीडियो अपलोड भी कर दिए तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा जल्दी से, और आप सभी बार बार चैनल के होम पेज पे शायद पता नहीं आ पाए ना आ पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ इस पे क्या हुआ है, आज नोटिफिकेशन नहीं आया।
तो अगर आप हमें अलाउ करते हैं कि गुरुजी आप एक काम करो, एग्जाम टाइम है ही, और चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें उसमें पढ़ाया था, मतलब पूरा का पूरा वीडियो आप पांचों को मर्ज करो और एक बार लाइव चला दो, मतलब उसको उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और पढ़ लेंगे। तो अगर आप एग्री करते हैं तो मैं ये काम कर दूंगा, ताकि सांप भी मारा जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा, यानी एग्जाम का आपका डर भी खत्म होता जाएगा, और वो पांचों की पांचों वीडियो एक साथ होके कंबाइंड 3-4-5 घंटे की होंगी, तो एक दिन हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से कल ही कर सकते हैं, तो उसको हम कर लेंगे। तो एक बार आप सब लोग हमें अलाउ कर दीजिए, फिर जाके चैट में मत लिखना रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है, क्योंकि आप एक तरफ में मांग करते हो कि सर वो वीडियोस चला दीजिए, हम लोग उसको देख लेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी सभी, और दूसरी तरफ आप हल्ला करते हो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्या लाइव तो एक ही बार होता है ना, उसके बाद तो रिकॉर्डेड ही हो जाएगा, ये भी तो एक टाइम बाद तुरंत रिकॉर्डेड में ही कन्वर्ट हो जाता है ना। कर दीजिए, सभी बच्चों ने अलाउ कर दिया, थैंक यू सो मच। तो बच्चों प्रिपेयर्ड हो जाना, तैयार हो जाना कल शाम के लिए। कल आपकी क्लासेस वो पूरी की पूरी कंबाइंड होगी और दम धमाकेदार सेशन होंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री से 23-25 नंबर का पूरा खात्मा कर देंगे। और एग्जाम से पहले भी आपको मैं लगातार अभी केमिस्ट्री करा ही रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, गेस क्वेश्चन भी आपको दे दिया हूं, करीब एप्लीकेशन पे सब्जेक्टिव का पूरा गेस क्वेश्चन दे दिया हूं, जो बच्चा पढ़ जाता है मजा ही आ जाएगा। तो यस, आप सब लोग रेडी हो, ठीक है ठीक है, तो कल के लिए प्रिपेयर हो जाना, वो सारी वीडियो लाइव करवा देंगे। चलो बच्चों, ये भी आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, किसी तरीके की दिक्कत? नो सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखो एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे पढ़ लेना। 2022 में पूछा है, एनिलीन दुर्बल भस्म होता है क्यों? इसके पीछे का रीजन हो जाता है बच्चों वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन संयुग्मन वाला। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग कर लीजिएगा, आंसर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जिसे कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लीजिए, एनिलीन HCl में घुलनशील होता है, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि एनिलीन क्षारीय नेचर का होता है और यह आसानी से अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेता है इजीली। एनिलीन इज अ बेस एंड हेंस सॉल्युबल इन HCl। ये रीजन पूछ रहा है, 2-2 नंबर के सवाल में हो सकते हैं, तो आपको लिखना है कि एनिलीन HCl में सॉल्युबल इसलिए है, ये इसलिए घुलनशील है क्योंकि यह क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब भैया क्षार एसिड से तो भाई रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, तभी तो सॉल्ट बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जी सर बना लेगा, आसानी से बना लेगा। अब देखो एक सवाल ये भी है कि अमीन जो है अमोनिया से प्रबल क्यों होता है? अमीन का मतलब क्या हो गया बच्चों? RNH2, और अमोनिया का मतलब क्या हो गया बच्चों? NH3 हो गया। अब इसमें ये प्रबल क्यों होता है? प्रबल क्षार क्यों है? ये दुर्बल हो जाता है उस केस में, इसके पीछे का कारण है क्योंकि इसके साथ एक R जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? R जुड़ा हुआ है। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई प्रभाव के कारण आर जो जुड़ा है ना, इसके कारण ये प्रबल क्षार हो जाएगा और ये इसकी तुलना में दुर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल एमीन आर फाउंड टू बी मोर बेसिक देन NH3, मोर बेसिक देन NH3, NH3 से ज्यादा क्षारीय होगा। तो इसको भी दिमाग में रख लेना है, भूलना नहीं है। एक सवाल ये देख लो बच्चों, ये एक सवाल आप लोग देख लो, एनिलीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनता है? कन्वर्जन के पूछ क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इन लैबोरेटरी? एनिलीन से कहां पे भाई? एनिलीन से बेंजोइक एसिड बना है। एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाता है? NH2। बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है बच्चों? NH2 हो जाता है। सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट NaNO2 प्लस में HCl के प्रेजेंस में आप जब डाल देते हो तो बन जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है बच्चों। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? आपके सामने पड़ा है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? आपके सामने है। में भी सवाल पूछ दिया जाए तो एनिलीन से ये कैसे बना? NaNO2 प्लस में HCl डाल दिया आपने, यानी कुल मिला के HNO2 नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस हो जाता है। उस सिचुएशन में N2Cl बन गया। CuCN जैसे आप डालते हैं तो CuCl के साथ भाग जाएगा। N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो ये ऐसे ही भाग जाएगा, Cn बच गया। तो यहां बेंजीन के साथ Cn लग गया। अब H2O जल अपघटन करा दिया,
तो यहां पर क्या बन जाएगा, COOH, COOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लग जाएगा, जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेंजोइक एसिड। अब ये कुछ सवाल हैं, इसको देख लीजिए। एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु संकरित होता है, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है? एमिनो समूह RNH2 में बच्चों RNH2 सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो, और एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। वैसे तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, चतुष्फलकीय रखता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपली इसको समझा रहा हूं। तो सिग्मा 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 प्लस में एक लोन पेयर, चार चार हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, sp3 हो गया। क्या हो गया बच्चों, sp3। ये भूलना नहीं है, बहुत ध्यान रखना है इस चीजों को। जब एथिल आयोडाइड की अधिकता को अमोनिया से उपचारित किया जाता है तो क्या बनता है, एथिल आयोडाइड। क्या हो गया बच्चों, एथिल आयोडाइड। अब एथिल आयोडाइड का मतलब क्या हो गया, C2H5I, C2H5I हो गया। और यहां पर अधिकता इसी की है, अमोनिया से रिएक्शन करा दिया गया, NH3 से रिएक्शन करा दिया गया, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेगा बच्चों टेट्राएथिल, यानी कि C5। एक मिनट, टेट्राएथिल 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 5 क्या होगा, एथिल है, C2H5 4 और N बन जाएगा, टेट्राएथिल अमोनियम एमीन। ये है टेट्रा, इसी में है ना, ये बन जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, ये एक्सेस अमाउंट में है, एथिल आयोडाइड एक्सेस में है, एथिल आयोडाइड की अधिकता है, NH3 से रिएक्शन कराया है, तो टेट्राएथिल एमीन वाला कहानी हो गया, टेट्राएथिल एमीन। किस अभिक्रिया द्वारा एमाइड का परिवर्तन एमीन में किया जाता है? अगर आप चाहो तो RCONH2 को RNH2 में कन्वर्ट करते हो ना, पर वो रिएक्शन कौन सा कहलाता है, Br2 प्लस NaOH वाला रिएक्शन कौन सा हो जाता है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के थ्रू आप ये चीजें कर सकते हैं। द्वितीयक एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है, द्वितीयक एमीन हमेशा किसके द्वारा बनेगा बच्चों, हमेशा ये बन जाता है आपका, एक मिनट मैं जरा देख लूं किसके द्वारा ये बनता है। द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी अमीन। हाँ एक सेकेंड, सेकेंडरी अमीन को हम जब भी बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं आइसोसाइनाइड से, आइसोनाइट्राइल से। ये अब कैसे सर, जरा करके दिखा लीजिए। देखिए जी, RNC हो गया हमारा आइसो, और अपचयन है LiAlH4। इस सिचुएशन में हमें क्या मिलने वाला है, RNH2, और साथ में नहीं LiAlH4, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में RNHCH2 मिलेगा ना, एक तो H भी बचेगा, RNHCH2 बचेगा। ये क्या हो गया बच्चों, सेकेंडरी अमीन। क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन। और ये हमारा क्या हो गया, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। तो जब हमने आइसोनाइट्राइल का, देखो NC है, आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन करवा लिया तो हमें मिल गया सेकेंडरी अमीन। क्वेश्चन भी शायद यही कह रहा है कि द्वितीयक अमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है, शायद नहीं, कंफर्म यही कह रहा है कि सेकेंडरी अमीन को आप कैसे भी प्रिपेयर कर पाओगे, सेकेंडरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय आइसोनाइट्राइल। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए सभी लोग, समझ गए। हाँ ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट आ जाइए। अभी IUPAC भी इसका सिखाऊंगा, अभी इसका IUPAC भी सीखना है बच्चों, अभी घबराना नहीं है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड सोडियम हाइपोब्रोमाइड से अभिक्रिया करने पर एथिल अमीन देता है, क्या देता है, एथिल अमीन देता है। अब समझ लीजिए यहां पर कौन सा एमाइड जो है सोडियम हाइपोब्रोमाइड से, यानी कि Br2 प्लस में NaOH, Br2 प्लस में NaOH से रिएक्शन करने पर एथिल अमीन देगा।
CH3 CH2NH2 कौन देगा? कब भाई? Br2NaOH, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। और यहां पर कौन होगा? तो सोचो, यहां पर हमारे पास होना चाहिए प्रोपेनामाइड। क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोपेनामाइड। जब तक नहीं होगा तब तक हमें वो नहीं मिलने वाला है। यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। तो प्रोपेनामाइड का हमने यहां पे ये करा दिया रिएक्शन, तो हमें क्या मिल गया? सेकेंडरी अमीन मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी है नहीं ना, प्राइमरी ही तो है। एथिल अमीन तो है, प्राइमरी होगा। 1 डिग्री अमीन है। देखो ये सब सवाल अगर पहचानने के लिए दे देना तो घबराना नहीं है। जब ये ऐसा हो सकता है पहचानने के लिए दे दे, वह एमीन जिसे आप गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा नहीं बना सकते हैं, वह एमीन जिसे आप गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के थ्रू आप नहीं बना सकते हैं, वो कौन सा होता है बताइए? गैब्रियल थैलामाइड के द्वारा आप नहीं बना सकते हैं। क्या हो गया आप लोगों का कमेंट? आपका कमेंट एक बार देखो। हाँ बताइए बच्चों फटाफट से। सर IUPAC एमीन का बता दीजिए। एग्जाम आपका 1 तारीख से है ना, यानी कि कल होगा 30। फिर 31, अभी नहीं। चलो जी आगे चलो बच्चों। हाँ तो सवाल आपके सामने है कि अच्छा ये आप लोग जवाब दिए हो इसका? हम्म, आप लोग इसका जवाब दिए हो? हम्म, ए बढ़िया। देखो गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण रिएक्शन में हमेशा हम लोग बना सकते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री अमीन हम हमेशा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये एलिफैटिक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एलिफैटिक ही होना चाहिए। एरोमेटिक अमीन नहीं बन सकता है, एरोमेटिक अमीन नहीं बन सकता है। और यहां पे एनिलीन का मतलब आप समझते हैं ना, बेंजीन रिंग के साथ NH2 कहता है, जो कि इसके साथ पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया? समझ आ गया? यस, एक से एग्जाम है। हाँ एक से एग्जाम है। कल रात को हम पूरी केमिस्ट्री आपका रिवीजन, वो जो आप लोगों ने कहा, तो आप सब लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम वही पढ़ाए हैं जो परीक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट हो, परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, जो केमिस्ट्री 1.0 की वीडियोस थी। प्राथमिक एवं द्वितीयक अमीन में किसके द्वारा डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं बच्चों, यहां पर हम यूज कर लेंगे Br2 प्लस में KOH का। किसका यूज कर लेंगे बच्चों? देखो प्राथमिक और द्वितीयक, पहले तो ये पहचानना सीखो आप लोग कि Br2 और KOH कौन, क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन कौन होता है और सेकेंडरी अमीन कौन होता है। पहले ये पहचानना बहुत जरूरी हो जाएगा, पहले ये पहचानना बहुत जरूरी हो जाएगा। देख लो हमारे पास इतना पता है कि अमोनिया का व्युत्पन्न होता है ये अमीन, डेरिवेटिव किसका होता है बच्चों? अमोनिया का। अब अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा और एक एल्काइल ग्रुप उसकी जगह पे आ गया, तो ये बन गया RNH2। अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन हटा और 2 एल्काइल ग्रुप लग गया, तो ये R2NH हो गया। अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट गए और यहां पे सिर्फ N लग गया, तो ये टर्शियरी हो गया। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन। ये एकदम ध्यान रखना बच्चों, में भी पूछा जाए। ये क्या हो गया बच्चों? 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। और ये हमारा हो जाता है बच्चों टर्शियरी अमीन, जिसको कहते हो तृतीयक अमीन, 3 डिग्री अमीन। अब कहानी यहां पे क्या होगी?
आपसे स्ट्रक्चर में पूछ दिया जाएगा, आर की जगह पे कुछ भी दे दिया जाएगा तो परेशान नहीं होना है। अब अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन में अंतर पता करना चाहते हैं तो आप ले लीजिए नाइट्रस एसिड HNO2, तो इसमें आपको मिल जाएगा एल्कोहल और इसमें आपको मिल जाएगा नाइट्रोसो कंपाउंड। क्या मिल जाएगा? नाइट्रोसो कंपाउंड, जिससे कि आप आसानी से इसमें अंतर पता कर सकते हैं। देखिए कर लिए ना, नाइट्रस एसिड डाला, इसमें अल्कोहल मिला और इसमें कुछ और ही मिल गया, तो अलग अलग प्रोडक्ट मिला तो हमने आसानी से पता कर लिया। तो यहां पे HNO2 हो जाएगा, Br2+KOH इसके लिए नहीं होगा। हिंसबर्ग अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, इसका यूज करते हैं। अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में डिस्टिंग्विश करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं सर जी? क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप इस हिंसबर्ग रिएजेंट को इसके साथ रिएक्शन कराओगे 1 डिग्री अमीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को अगर आप NaOH में डालोगे तो ये घुल जाएगा, विलय हो जाएगा। ये नहीं घुलेगा, ये विलय नहीं होगा और इसके साथ तो हालांकि रिएक्शन ही नहीं होगा। तो देखिए अलग अलग 3 चीजें आ गई। जैसे आपने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एल्कोहल की जांच करना हो, एल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना हो तो हम क्या करते हैं उसके लिए प्यारे बच्चों? हम लोग क्या करते हैं उसके लिए? विक्टर मेयर टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, ल्यूकस टेस्ट लगा लेते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड लगा लेते हैं। लेकिन जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन की बात करेगा तो ध्यान रखना है वहां पे हम हिंसबर्ग रिएजेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, जो कि C6H5SO2Cl होता है। और ये हमेशा क्या होता है बच्चों? जब भी हम 1 डिग्री के साथ रिएक्शन कराएंगे, 1 डिग्री के साथ रिएक्शन कराओगे इसका RNH2 के साथ, तो NH2 का एक H इस Cl को लेके भाग जाएगा, तो ये एक योगशील अभिकर्मक बनेगा और इसको आप NaOH में डालोगे तो ये घुल जाएगा। मतलब ये 1 डिग्री है, नहीं घुला तो 2 डिग्री है और रिएक्शन ही नहीं हुआ तो 3 डिग्री है। तो इसको हम HR कह सकते हैं, HR, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है C6H5SO2Cl। देखो बच्चों ये क्या है? SN पर HCl वाला, जो अभी आपने पढ़ा कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड जो होगा कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और NO2 हो गया, और हमने क्या किया था? SN पर HCl, SN का मतलब स्टेनम, टीन हो गया और यहां पे 6 हाइड्रोजन डाला था तो 2 H2O बन गया था और यहां पे क्या मिल गया था हमें? बेंजीन रिंग के साथ NH2 मिल गया था, बेंजीन रिंग के साथ NH2, यानी हमारा एनिलीन बन गया। और ये भी प्राथमिक है। क्या है बच्चों? ये प्राथमिक है। समझ आ गया किसी को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए सभी लोग? नो सर, ये प्राइमरी एमीन है। ये क्या है? प्राइमरी है और एरोमेटिक है। NH2 जिसमें लग गया इसका मतलब वो प्राइमरी है। अभी तुरंत हमने चर्चा किया, जहां पे NH2 दिख जाए, क्या दिख जाए? NH2 दिख जाए मतलब प्राइमरी है। ये एलिफैटिक हो गया और ये एरोमेटिक हो गया, अंतर तो बस इतना ही है। देखो NH2 है तो ये हमारा क्या हो गया? एरोमेटिक, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, और उसमें भी ये क्या होगा? एनिलीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनिलीन। पूरी तरह से इसका अगर नाम रखना हो तो क्या रखोगे? एनिलीन, जो कि C6H5NO2 फार्मूला वाला होगा। प्राथमिक एमीन जो है बेंजीनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या देता है? अब देखो बच्चों, प्राथमिक एंजिन बेंजोइल क्लोराइड। अब प्राथमिक एमीन का मतलब क्या हो गया? RNH2। क्या हो गया? RNH2। अब देखो कोई आपने प्राथमिक एमीन मान लो ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3NH2 और बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराना है। बेंजोइल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया? C6H5COCl, C6H5COCl आपने ले लिया। अब इस सिचुएशन में आपको जो क्या मिलने वाला है देख लीजिए, NH2 का एक H इस Cl- को पकड़ के तारों के शहर में लेके चला गया। इस NH2 को क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो क्या? CH3NH और H, हाँ सर लिख सकते हैं। और इसका मुंह इधर कर दो,
ClCO C6H5। तो क्या पता चला? पता ये चला कि सर यहां का H और यहां का Cl फरार, यहां का H और यहां का Cl फरार हो गया, तारों के शहर में चला गया। क्या बचा? CH3NH CH3NHCOC6H5, ये हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बेंजामाइड। क्या कहते हैं बच्चों? बेंजामाइड। बेंजामाइड। क्लियर है? क्लियर है भैया जी? सर इसका भी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल वाली पीडीएफ सर ये अपडेट हो गई है ना साइंस संग्रह ऐप पे, हो ही गया है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े। अगला है क्या होता है वाली कहानी दिख रही है। जब बेंजोइल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एनिलीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? अब आ जाइए, इसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। आपके पास क्या क्या है? एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या होता है? C6H5NH2 होता है। जी सर। रिएक्शन किसके साथ है? बेंजोइल क्लोराइड। अभी पीछे भी आपके सामने क्या था? बेंजोइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COCl, C6H5COCl, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, NaOH भी है, NaOH भी है। चलो जी देख लो क्या होगा। यहां का H इस Cl को पकड़ा था क्या? ये H और Cl देखो, जैसे यहां पे HCl बना था और साथ में क्या आ गया? NaOH आ गया, यानी HCl प्लस में NaOH आ गया। तो अब ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaCl, और ये बना लेगा बच्चों H2O, और C6H5NH के साथ COC6H5। देख लीजिए, C6H5NH के साथ COC6H5 जुड़ गया, और साथ में आपके सामने NaCl भी बन गया और H2O बन गया। ये बन गया आपको बेंजानिलाइड। बेंजानिलाइड, ये ऑप्शन बी। तो मे भी ये सब सवाल आपके सामने हो तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, चीजों को अच्छे से सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ना? सर फाइनली 100K हो गया, थैंक यू, सब आप लोग का प्यार है। और फाइनली ये आप लोगों को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेसन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका फैमिली है और आपने इसे बहुत प्यार दिया है, और ये प्यार सिर्फ यहीं तक नहीं रहना चाहिए बच्चों। इसे आने वाले आगामी जो स्टूडेंट हैं उनको भी बताना है, उनको भी जोड़ना है, जो आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त के भाई बहन हो सकते हैं, इवन आपके दोस्त हो सकते हैं, उन सबको बताना है। ये देखो, पीकेबी का मान अधिकतम किसका होगा? जो सबसे कम क्षारीय हो पीकेबी उसका ज्यादा होता है, इनवर्सली चलता है ये। पीकेबी का जो वैल्यू है, अगर जितना ज्यादा पीकेबी वैल्यू है वो उतना ही कम क्षारीय होगा। तो अमोनिया होता है बेसिकली दुर्बल क्षारीय हो जाएगा इन सब की तुलना में, क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा है। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अल्काइल ग्रुप लग गया तो प्लस आई इफेक्ट वाली कहानी आ जाएगी, जिसकी वजह से अल्काइल ग्रुप वाले अमोनिया के कंपैरिजन में अच्छा बेसिक नेचर दिखाते हैं। और NH3 का पीकेबी वैल्यू हाई होता है, ज्यादा होता है, तो NH3 का हो जाएगा, अमोनिया का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है? एम्फोटेरिक, जो दोनों नेचर दिखाएगा, एसिड प्लस में बेस दोनों का, ये हो जाता है CH3CONH2। इसके अलावा देखो, ये सवाल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन को किसके प्रयोग द्वारा अलग किया जा सकता है, किसके प्रयोग द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, किसके द्वारा हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl, जिसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसको हम आराम से विभेद कर सकते हैं। समझे सभी बच्चों? समझ आ गया जी? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ बच्चों, आगे देख लो। आगे मैं आपको बता दूं, आयुपीएसी किसका? इसी का आयुपीएसी नामकरण। किसका आयुपीएसी बच्चों? इसका आयुपीएसी। अब इसके आयुपीएसी में आपके सामने अगर हम पहला बात करते हैं प्राइमरी अमीन की,
प्राइमरी अमीन का नामकरण कैसे करते हैं? देखो, आपके सामने रहेगा CH3CH2NH2, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है हमारे पास, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है एथेन अमीन। इथेन ई हटाओ, अमीन लगाओ, एथेनामीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एथेनामीन कहलाएगा। कोई दिक्कत? नो सर, सीधा सीधा आ गया, 3 आ जाता है, प्रोपेनामीन कर दो ना, CH3 CH2 CH2 NH2, ये क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? देखो, जब भी आपको NH2 ग्रुप दिख जाता है, क्या दिख जाता है? NH2 ग्रुप दिख जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? वो है बच्चों हमारा प्राइमरी अमीन, वो है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। अगर आपके पास सेकेंडरी अमीन आ जाता है, क्या आ जाता है? सेकेंडरी अमीन अगर आपके पास आता है तो क्या करना है? 2 डिग्री अमीन में 2 डिग्री की पहले पहचान करना सीखना है, CH3NHCH3, इसका हमें नामकरण करना है। तो क्या करेंगे सर? तो देखो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? NH दिख गया तो समझ जाइए क्या है? 2 डिग्री है। NH दिख जाए तो समझ जाइएगा कि क्या है बच्चों? 2 डिग्री है। अगर आपको NH2 दिखता है केवल, तो समझ जाना वो क्या है? 1 डिग्री है। अब चलो, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये जो ग्रुप है और एक जो ये ग्रुप है, क्लियर है? 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को हम प्रीफिक्स के रूप में समझेंगे और एक ग्रुप को सफिक्स के रूप में समझेंगे। मतलब नहीं समझ में आया सर जी? तो मतलब ये है कि 2 ग्रुप है, एक को हम पहले लिखेंगे और एक को बाद में लिखेंगे। लेकिन अब ये समझना है कि किसको पहले लिखें और किसको बाद में लिखें। तो जो सबसे छोटा वाला होगा, जो छोटा कार्बन वाला होगा, कम नंबर वाला होगा, उसको पहले लिखेंगे और बाद वाले को, बड़े वाले को बाद में लिखेंगे। अब एक बार दोनों पे समझा दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दोनों बराबर है अभी। तो एक को हम क्या लिखेंगे? एन मिथाइल, क्योंकि यहां पे हम 1 2 3 4 5 नहीं करने वाले हैं, एन के साथ ये भी जुड़ा है और एन के साथ ये भी जुड़ा है। तो एन पे मिथाइल, एन मिथाइल, यानी कि एक को हमने लिख दिया। अब जो दूसरा बचा है वो भी मिथाइल ही है, तो मेथेनामीन कर देंगे उसको, मेथेनामीन। सर एक और बताइए, ये तो दोनों बराबर था, हाँ, अब डिफरेंट देख लो आप। जैसे मान लो CH3NH और C2H5 हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबसे पहले इसमें कौन से ग्रुप का नाम लिखोगे? CH3 का या C2H5 का? चैट सेक्शन में बताओ सभी लोग, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि आप सबसे पहले इसमें किसका नाम लिखने वाले हो। जल्दी बताओ, मैं आपका चैट देखूं। जल्दी बताइए 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 फटाफट से। CH3, वेरी नाइस। CH3 का नाम पहले लिखोगे क्योंकि ये छोटा वाला है, यानी आप लिखोगे एन मिथाइल। क्या लिखोगे? एन मिथाइल। और ये एथेन है ना, तो एथेनामीन हो जाएगा, एथेनामीन, एथेनामीन। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके का नाम 2 डिग्री का आएगा, इसी तरीके में। और अगर मान लो आपके सामने 3 डिग्री अमीन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है? 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन मान लीजिए कैसे कैसे हो सकता है? CH3N CH3 एक ये हो गया ए नंबर। मान लो दूसरा ऐसे हो गया CH3N C2H5 तीसरा मान लो C2H5N C3H7 और CH3। अब 3 डिग्री का मतलब पहचान क्या है आपके पास? 3 डिग्री की पहचान का मतलब है एन दिखेगा। क्या दिखेगा? सिर्फ एन दिखेगा। NH2 दिखा 1 डिग्री, NH दिखा 2 डिग्री,
n दिखा तो 3 डिग्री। ठीक है, अब क्या करिएगा, इसमें 3 है तो 2 का पहले लिखना है, 2 का लिखना है। जैसे इसमें टोटल ग्रुप कितना था, 2 था, तो 2 में से 1 पहले लिखाता था और 1 बाद में लिखाता था। बाद में इसमें भी 1 लिखाएगा तो कितना पहले लिखाएगा, 2। अब 2 में ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो एन एन डाई मिथाइल, क्योंकि 2 का ही हमें नाम लिखना है स्टार्टिंग में, एन एन डाई मिथाइल। और एक जो बच गया वो क्या हो गया, मेथेनामीन। क्या हो गया बच्चों, मेथेनामीन। समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देख लो, इसमें क्या है, ये 2 बड़े बड़े हैं और ये एक छोटका है। लास्ट में एक बड़का लिखना है तो कोई एक बड़ा वाला लास्ट में लिख लेना है, तो जो 2 है उसको तो लिखना पड़ेगा। अब एम से मिथाइल और ई से इथाइल, तो ई में और एम में सबसे पहले कौन आएगा, ई आएगा। तो एन इथाइल और एन मिथाइल, एन इथाइल और इसी एन पे ये मिथाइल हो गया और ये हो गया एथेनामीन, एथेनामीन। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या? आगे आ जाइए, यहां पर देख लीजिए बच्चों, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। बड़ा वाला 3 वाला दिख रहा है तो ये लास्ट में जाएगा, ये दोनों स्टार्टिंग में लिखाएंगे। कैसे, तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो एन इथाइल और एन मिथाइल, और 3 वाले को क्या कहते हो, प्रोपेनामीन। क्या कहोगे बच्चों, प्रोपेनामीन। समझ आ गया? इस तरीके से आप चाहो तो आईयूपीएससी कंप्लीट कर सकते हो। क्या कंप्लीट कर सकते हो, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, नामकरण आईयूपीएससी का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए बहुत सुंदर, अब मिलते हैं बच्चों, ये आप लोग इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन है जो कि हम आपको दे चुके हैं साइंस संग्रह ऐप पे, किसी भी तरीके का दिक्कत हो 91 55 18 10 20 पे कॉल कर लीजिए। आपके छोटे भाई बहन हो तो उनको भी कॉल करने के लिए बोल दीजिए। प्रहार 2025 बैच पे ऑफर ही ऑफर है, अभी पूरा का पूरा रिपब्लिक डे का सेल है, आराम से बच्चे पढ़ाई करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली तुरंत आज की ही क्लासेज में, अपडेटेड रहिएगा आप लोग। तुरंत मुलाकात होती है, अभी 8:30 बजे से क्लासेज हम आपको वीडियो दे देते हैं और फिर 9:30 बजे रात को भी मिलते हैं लाइव क्लासेज में। 8:30 बजे भी आपकी क्लासेज जो हमारी वीडियो है वो हम चलवा देते हैं ताकि आप लोगों को वो कंटेंट मिल पाए जो उस चैनल पे था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, और अच्छे से तैयारी करो, मजे से तैयारी करो, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।